और सर, जब बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती हुई तो नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजद जदयू में होड़ लग गई क्रेडिट लेने में कि हमने बहाली करवाया, हमने बहाली करवाया। लेकिन इसका क्रेडिट कौन लेगा सर? इस दुर्भाग्यशाली जो आज ये घटना है इसका जो हमारा भी कुछ न कुछ सर, पसीना से तरबतर हम लोग जरूर हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार सुनती नहीं है। पसीना तो शिक्षकों को रोड पे तब आना पड़ता है जब शिक्षा का सागर सूखा, ज्ञान का सागर सूखा, शिक्षक भूखा, ज्ञान का सागर सूखा। हम लोग रोड पे बैठने को मजबूर हैं। कॉप में हम रोज ठगे ही जाते हैं, विकास पुरुष तुम पोषक हो, अब मेरा भी कल्याण करो। विकास पुरुष तुम पोषक हो, अब मेरा भी कल्याण करो। विकास पुरुष तुम पोषक हो, अब मेरा भी कल्याण करो। हम हैं विद्रोही शिक्षक, तुम अब मेरा भी समाधान करो। एमए पीएचडी करके दो पैसे के मुहताज हैं। एमए पीएचडी करके दो पैसे के मुहताज हैं। एमए पीएचडी करके दो पैसे के मुहताज हैं। एमए पीएचडी हम बता दें, हमारी मौजूदगी जो है अभी 55 आवाज, जहाँ 55 माननीय विधान पार्षदों को रहने के लिए मिला है, उनके आवाज पे यह वित्त रहित शिक्षा नीति का शिक्षकों का कहना है कि जैसा कि इन लोगों का कहना है कि वित्त रहित कलंक नीति के खात्मे है, तो हल्ला बोल का आगाज अनिश्चितकालीन घेरा डालो, डेरा डालो, यानी कि घेरा डालेंगे ईमानियों के पास और जो है डेरा भी डालेंगे। आप देख सकते हैं अभी धूप की स्थिति जो है, मौसम विभाग बार बार आगाह कर रहा है कि धूप जो बढ़ रही है और गर्मी जो तपिश बढ़ रही है बिहार में, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये शिक्षक है जो कभी अपने आंखों में सपना संजो के विद्यालय में जाते हो कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे और रोजगार भी तो शिक्षकों का ही है, जिसके बाद इनका परिवार चलेगा। लेकिन अब यह वित्त रहित शिक्षा नीति के खात्मे हेतु कई शिक्षक जो है जो धरना पर बैठ चुके हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं किन सब मांगों और मुद्दों को लेकर आज इतनी कड़ी धूप में भी महिलाएं हैं, कई वृद्ध शिक्षक हैं जो धूप में अपनी मांगों को लेकर जब लगा कि सरकार नहीं सुन रही तो ये डेरा डालो और घेरा डालो कार्यक्रम के तहत यहाँ धरना दे रहे हैं। सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे कि इतनी कड़ी धूप में भी जो है आप लोग को हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि एकदम सामने एक तरफ सूर्य भगवान और एक तरफ सरकार, और उसके सामने आप लोग अपना जो है प्रतिकार कर रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, हम लोग बिहार के वित्त रहित शिक्षक हैं। बिहार में कई कोटि के शिक्षक हैं, जिसमें एक संवर्ग है वित्त रहित शिक्षक। ये शिक्षक जो है, इसका मतलब ये होता है कि बिहार में 1450 ऐसे संस्थान हैं जो सरकार के आदेश और सरकार के निर्देश से चलते हैं और सरकार ने उनको मान्यता दे रखी है। उसमें तकरीबन 45 से 50 हजार वैसे कर्मी हैं जो पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। उनको वेतन नहीं मिलने का प्रावधान पहले से था, मगर माननीय नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2008 में इन संस्थानों को के कर्मियों को राहत प्रदान की और कहा कि हम इस संस्थानों से जब बच्चे पास आउट करेंगे उनके आधार पर आपको हम परीक्षा फल अनुदान देंगे। वो अनुदान का व्यवस्था किए, 2008 में मिलना शुरू हुआ। वो अनुदान भी ढाक के 3 पास साबित हुआ, वो अनुदान भी बंद हो गया है। वर्ष 2016 से वो अनुदान बंद है, मतलब 8 से 10 साल का अनुदान बकाया है। वेतन पहले से नहीं, 10 साल का अनुदान बकाया, 8 से 10 साल का अनुदान बकाया है, वेतन पहले से नहीं मिल रहा था। अब आप सोचिए कि हमारे लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, तो हम लोगों ने इसीलिए हम लोग ये तय किए हैं कि हमारी समस्या का समाधान इस सरकार को करना ही पड़ेगा। नहीं तो हम लोग अभी लगातार अनिश्चितकालीन 28 तारीख से पटना में बैठ रहे हैं। सभी माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद के आवास पर जा रहे हैं, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान जो है आसानी से हो जाए। हम लोग को हिंड्रेंस करने वाले नहीं है, हम लोग लाठी पत्थर वाले नहीं है, हम लोग पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग हैं। एक तरफ सर बिहार में जब बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली हुई तो होड़ लग गई श्रेय लेने में। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, एक तरफ नीतीश कुमार कर रहे थे कि हमने बहाली कराई, शिक्षा नीति पे बहुत बदलाव किया, लेकिन नतीजा तो सिफर दिख रहा है। एक बात आपको कहना चाहते हैं, एक शेर है कि जब गुलिस्तां को खूं की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। जब इस राज्य को एक स्कूल नहीं था, एक टीचर नहीं था, एक भवन नहीं था, उस वक्त इस वित्त रहित संस्थानों में राज्य के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
और सरकार का ऑन डेटा रिकॉर्ड है कि 60% से ज्यादा कर्मी जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन करते हैं। सवाल ये है सर कि जब आपको जरूरत था तब आपने हम लोगों को यूज किया और अब बाद में अब आप 2 कट्ठा के जमीन में जो प्राइमरी स्कूल चलता था उसी को मिडिल स्कूल बना दिए, उसी को फिर हाई स्कूल बना दिए और उसी को पूरा +2 बना के आप कागज पर उसका उत्क्रमण कर दिए और एडमिशन ले रहे हैं। उससे हो कुछ नहीं रहा है और अब हमको कह रहे हैं कि अब तुम जाओ रोड पे, तो हम कहाँ जाएंगे? आप ये बात पहले कह दिए होते, आप कह दिए होते 2008 में कि हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास समय था, हमारे पास उम्र बचा हुआ था, हम कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते। अरे हमारे बच्चे कितने स्टूडेंट बीपीएससी में चले गए, हम अब कहाँ जाएंगे बंधु? आप मीडिया बंधु इस बात को ध्यान दीजिए। हम लोग कहीं के नहीं है भैया, हम लोग को उम्र भी नहीं बचा है। सरकार सेवा भी ले रही है, सरकार की सेवा हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के अलावा इवेल्युएशन वर्क करते हैं, कॉपी जांच करना है, गार्डिंग करना है, हर प्रकार की परीक्षा में गार्डिंग करते हैं, सेंसस वर्क करते हैं, किसी भी प्रकार का सरकारी निर्देश प्राप्त होता है उसका सारा काम हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को कोई प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं। सेवा तो दे रहे हैं, मेवा तो सरकार नहीं दे रही। मेवा नहीं चाहिए, हमें मेवा चाहिए भी नहीं, हमको नमक और रोटी चाहिए, जो आपका वाजिब हक है वो चाहिए। मेवा तो देने से रही सरकार। हालांकि यद्यपि हम हकदार हैं पूरे अपने काम के पैसे का, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी निदान निकले, कोई भी समस्या का कोई भी स्थायी निदान निकले। हम लोग इसीलिए बैठे गए हैं। आज हम लोग माननीय विधान पार्षद मदन मोहन झा जी के आवास पे बैठे हैं। अभी हम लोगों ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भी कर्मियों विधान पार्षदों का घेराव किया है। हम लोग इसके पहले आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के आवास पर कभी घेराव किए थे। उसके पहले हम लोग डॉक्टर संजय कुमार सिंह के आवास का घेराव किए थे। ये क्रमतः चलता रहेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे भी दुर्भाग्यशाली कोई वीडियो होगा बिहार के लिए। जिस तरीके से आज ये शिक्षक हैं, सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे जो मायूसी साफ बता रही है कि सरकार सुन नहीं रही। आखिर हम जाए तो कहाँ जाएं? अब लास्ट में तो एक ही है, गांधी जी बता के गए हैं कि भाई जब कोई काम ना हो तो धरना और प्रदर्शन जो वाजिब हक है उससे तो नहीं जा सकते, तो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह स्थिति जो है, कई महिलाएं भी हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मैडम, पसीना भी पोंछ रही हैं। सरकार तो मेहरबान नहीं, लेकिन थोड़ा सूर्य भगवान मेहरबान है, जिससे चलते राहत है। सबसे बड़ी बात है कि हम वित्तरहित कर्मी थे। सरकार एक लफ्ज में कहे तो जांच के नाम पर हर साल बलात्कार करती है। आज तक हम लोग कई कैसी कार्य सरकार के द्वारा मतलब कहा जाए तो आप लोग के आशा के साथ बलात्कार किया है। बलात्कार किया जा रहा है। एक महिला हो क्या आप बात बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं महिला होकर बोल रही हूँ, क्योंकि से शाम तक मैडम आप लोग तो विद्यालय में समय देती हैं ईमानदारी के साथ। घर वगैरह कैसे चलता है आप लोग? घर सुबह घर से भी काम करे, घर का ड्यूटी निभा कर चलते हैं ना घर से। तो घर कैसे चलता है जब सरकार पेमेंट नहीं दे रही है? चंदा पार्ट टाइम में काम करते हैं हम लोग ना। ट्यूशन पे आते हैं, ट्यूशन पे आते हैं जी, ट्यूशन पे आते हैं शाम को और रात को सिलाई करते हैं और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है राशन के लिए। मतलब हाथ में कलम पकड़े हैं, उसके बाद भी जिस हाथ में कलम पकड़े हम लोग, उम्मीद नहीं थी कि जो एमए और पीएचडी करके हम लोग भीख मांगे के कगार पर सरकार ने पहुंचा दिया। देखिए, ये बुद्ध का बिहार है और दिनकर का बिहार है। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय गौरवमयी विश्वविद्यालय यहाँ होता था। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी आए थे। लेकिन जहाँ बच्चों को पढ़ना चाहिए, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है विडम्बना यहाँ देखने को मिल रही है। गरीब के बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, शिक्षकों के साथ खिलवाड़। ये बिहार है, बुद्ध की धरती बिहार। कहीं बिहार का जो हश्र भी जो है, जब जिस तरीके से कई स्वतंत्रता सेनानी हुए और बिहार को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन बिहार की स्थिति जो है आज माननीयों के आवास पर शिक्षक जो है, वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार प्रदेश के माथे पर राजकीय व राष्ट्रीय कलंक है और कलंक को खत्म करने के लिए धरना पे है। और इस धूप में भी आप देख सकते हैं कि क्या इन शिक्षकों की स्थिति है। महिलाएं थी, उनसे हम बात कर रहे थे कि सिलाई भी करती हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, उसके बाद हमारा घर चलता है। तो सोचना पड़ेगा सरकार को, किस विकास की बात सरकार करती है, कैसी शिक्षा नीति में बदलाव की बात करती है। ये आपकी आंख के सामने यह मदन मोहन जी, माननीय विधान पार्षद मदन मोहन जी का आवास है, जहाँ ये शिक्षक बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं शिक्षक जो है पसीना एकदम बहा रहे हैं, आप लोग हम देख रहे हैं। जी, ये मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो उनके मेहरबानी है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनका मेहरबानी है कि जी हाँ, मेहरबानी है। हम लोग मैडम, इस स्थिति में कैसे पढ़ाती होंगी, कैसे आप लोग भाई चलती होंगी, ये भी सोचने वाला विषय है। पढ़ाते हैं
चलते हैं, मजबूरी है क्योंकि उम्र भी खत्म हो गया और कहीं नौकरी कर नहीं सकते हैं, इसीलिए चलाते हैं। जब रिटायर हो जाएंगे घर चले जाएंगे। उसके बाद रिटायर कर जाएंगे, घर चले जाएंगे। तो स्थिति जो है आप देख सकते हैं कि इन शिक्षकों की क्या है। तो एक शेर है कि कभी चिलमन में ये झांके, कभी चिलमन में वो झांके, लगा दो आग पानी में, न ये झांके न वो झांके। बिल्कुल स्थिति देखने को ही मिल रही है। शिक्षक जो हैं पसीना बहा रहे हैं, जान देने के लिए भी तैयार हैं। क्या सर, पसीना से तो तरबतर हैं आप लोग। और हमारा भी कुछ न कुछ मान सर पसीना से तरबतर हम लोग जरूर हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार सुनती नहीं है। पसीना तो शिक्षकों को रोड पे तब आना पड़ता है जब शिक्षा का सागर सूखा, ज्ञान का सागर सूखा। शिक्षक भूखा, ज्ञान का सागर सूखा। हम लोग रोड पे बैठने को मजबूर हैं। हम लोग बिहार के वित्तरहित शिक्षक हैं। हम लोगों का एक केवल 3 सूत्री मांग है, जो कि अनुदान के बदले वेतनमान, अनुदान के बदले वेतनमान। अनुदान जो है सरकार देती है, वो भी अनुदान विगत वर्षों का 10 वर्ष का बकाया, 1-2 साल का नहीं। 10 वर्षों से पैसा जिसको मिला ही नहीं, वो अपने परिवार का गुजारा भरण पोषण कैसे करता है, ये स्वतः सर आपको समझने वाली बात है। आप लगता है अकलियत समाज से हैं क्या? बिहार में बड़ा नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू अकलियतों को बड़ा सम्मान देते हैं, चर्चा होती है, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है सर, माननीय नीतीश कुमार जी किस क्षेत्र में काम नहीं किए हैं? लगभग सारे क्षेत्र में काम किए। वो मदरसा को कहां से कहां पहुंचा दिए, संस्कृत विद्यालय को कहां से कहां पहुंचा दीजिए, प्रोजेक्ट को कहां से कहां पहुंचा दिए, टोला सेवक कहां से कहां गया। अब वित्त रहित से क्या घिरना है उनको कि वित्त रहित के लिए एक आंसू तक नहीं रोताते हैं, एक आंसू एक झलक भी नहीं देते। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत हम आपका करते हैं। और इतना शिक्षक जो है कि इस आशय के साथ आप ही के दरवाजा पे धरना दे रहे हैं, क्या मदद मिलेगी आपसे और क्या इनके मुद्दों पर आप संज्ञान लेंगे? इन लोग का डिमांड जो है सब चीज से परिचित हैं और लगातार हम लोग 5-6 साल से इनके डिमांड जो आज ही रख रहे हैं उसके लिए संघर्ष किए हैं और आगे भी करेंगे। हमारे माननीय सभापति जी ने एक समय निर्धारण किया है, उस पर सभी पदाधिकारी मंत्री सहित सभी लोग आएंगे। इन लोग के समस्या का समाधान हुआ, लेकिन कई बार इन लोग का जो डिमांड है इस पर कई बार सहमति बनी है और ये हुआ है जिसको तुरंत माने इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। जिस कारण से हो, इन लोग का डिमांड तो कोई गलत है नहीं। और हम जितने विधान पार्षद हैं, चाहे शिक्षक कोटे से हों या स्नातक कोटे से हों, सभी आदमी जात धर्म छोड़ के, पार्टी छोड़ के इनके लिए ये लोग भी जानते हैं संघर्षरत रहे हैं और आगे भी जो इनका डिमांड है। जो साथ और समर्थन आपका मिला उसी का नतीजा है कि शिक्षक आपके दरवाजे पे हैं। और सर जब बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती हुई तो नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद जदयू में होड़ लग गई क्रेडिट लेने में कि हमने बहाली करवाया, हमने बहाली करवाया। लेकिन इसका क्रेडिट कौन लेगा सर, इस दुर्भाग्यशाली जो आज ये घटना है? इसका जो क्रेडिट लेगा कोई एक आदमी, मैं भी कह रहा हूँ हमने भी किया है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं हम ही किए हैं। जितने शिक्षक और स्नातक के विधान पार्षद हैं, विधायक के बारे में हम नहीं बोल रहे, वो सभी इनके काम के लिए। और आप विधान परिषद का प्रोसीडिंग मंगा के देखिए, जब भी विधान परिषद आहूत हुआ है 50% टाइम शिक्षा विभाग पर ही जाता है। और सभी जानते हैं, जो करने वाले हैं वो भी जानते हैं डिमांड जेन्युइन है। हम लोग भी जानते हैं, मांगने वाले जो हैं ये लोग भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब कहाँ अटकता है ये सोचनीय बात। तो देखिए ये जो तस्वीर आ रही है सुशासन बाबू नीतीश कुमार की बिहार की तस्वीर है, जहां कई विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यशाली चेहरा एक और जो है दिख रहा है कि शिक्षक जो है जिनको विद्यालय में होना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए था, पढ़ा तो रहे हैं लेकिन मजदूरी सरकार इनकी नहीं दे रही है। और पढ़ाने के साथ साथ अब ये धरनारत हो गए हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। तो आने वाला समय दिलचस्प होगा जब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं मानती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है अच्छा तो दिख नहीं रहा है। आम लोग भी इसका क्या असर जाएगा, जहां विद्यालय के शिक्षक जो है धरना प्रदर्शन इतनी कड़ी धूप में भी बैठे हुए हैं। तो जितना हो सके इन शिक्षकों के साथ और समर्थन है तो इस वीडियो को शेयर करें, चूंकि माननीय जो बैठे हुए ऊपर में आला अधिकारी तक इनकी बातों पहुंच पाए। और इस प्रकार की वीडियो हम आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।